पागल वैज्ञानिक गोपाल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था। गोपाल गांव का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कहलाता था, कम से कम उसकी अपनी राय में। असल में गांव वाले उसे गोपाल बुद्धू कहते थे, लेकिन वो हमेशा इसे तारीफ समझ लेता था। गोपाल का एक तोता भी था, जिसका नाम उसने रखा था प्रोफेसर चंपकलाल। गोपाल पूरे दिन उस तोते से बात करता रहता था, जैसे कोई कॉलेज के प्रोफेसर से डिस्कशन कर रहा हो। एक दिन गोपाल ने सोचा कि अब उसे गांव में अपनी इंटेलिजेंस का सबूत देना चाहिए। उसने सोचा कि वह एक ऐसी मशीन बनाएगा जो गाय का दूध निकालकर सीधे चाय बना दे। उसने एक पुरानी बाल्टी, एक टूटी घड़ी, कुछ तार और अपनी अम्मा का प्रेशर कुकर मिलाकर एक स्मार्ट चाय मशीन बना डाली। जब उसने सबके सामने डेमो दिया तो मशीन ने फुफकारते हुए इतनी तेज सीटी मारी कि बगल की भैंस भागकर तालाब में कूद गई। गांव वाले हौंस हौंस कर लौटपोट हो गए और बोले, गोपाल, तेरी मशीन से तो भैंस ने ही स्नान कर लिया। गोपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि अब वह ऐसा कुछ करेगा जिससे सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। अगले दिन उसने घोषणा की कि वह आसमान से बारिश बुलाएगा। उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, आज मैं ऐसा प्रयोग करने वाला हूं जिससे बारिश अभी इसी वक्त होगी। सब लोग उत्सुक होकर आ गए। गोपाल ने एक बड़ी सी बाल्टी में पानी भरा, उसे उल्टा सिर के ऊपर रख लिया और नाचने लगा। बरसो रे मेघा बरसो। थोड़ी देर में सच में बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। सब लोग दंग रह गए, लेकिन असलियत ये थी कि खेतों के पास किसी ने धूल उड़ाई थी, जिससे बादल दिखने लगे और थोड़ी ही देर में बारिश वैसे भी होने वाली थी। गोपाल ने इसको अपनी जीत मान लिया और अगले दिन से अपने घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया, गोपाल मौसम विशेषज्ञ, बारिश बुलाने वाला वैज्ञानिक। अब गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन गोपाल को क्या फर्क पड़ता। उसने तो अपने तोते प्रोफेसर चंपकलाल को भी चश्मा पहना दिया था और हर सुबह उसे अखबार पढ़कर सुनाता था। एक दिन उसने सोचा कि अब वह अपने तोते को बोलना सिखाएगा, ताकि लोग कहें, गोपाल का तोता भी पढ़ा लिखा है। उसने तोते को हर रोज नमस्ते बोलने की ट्रेनिंग दी, लेकिन तोता कुछ और ही सीख गया। जब कोई घर आता, तोता चिल्लाता, अरे मूर्ख आया है। एक दिन सरपंच जी घर आए और तोते ने वही कहा, अरे मूर्ख आया है। सरपंच जी नाराज होकर बोले, गोपाल, ये तेरे संस्कार हैं? गोपाल बोला, नहीं सरपंच जी, ये तो तोते की स्वतंत्र सोच है। अब गांव के लोग गोपाल से दूरी बनाने लगे, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। एक दिन उसने कहा कि वह भूत पकड़ने वाली मशीन बनाएगा, क्योंकि उसे रात में घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसने फिर वही बाल्टी, तार और अपनी अम्मा का झाड़ू जोड़कर एक मशीन बना ली। रात को उसने मशीन चालू की। अचानक मशीन फट गई और झाड़ू उड़कर बाहर चली गई, सीधे पड़ोसी के सिर पर जाकर गिरी। अगले दिन पूरा गांव हंसी से लौटपोट था और गोपाल गर्व से बोला, देखो, मैंने भूत भगा दिया। एक बार उसे शहर जाने का मौका मिला। वहां उसने पहली बार लिफ्ट देखी। वो समझा कि ये कोई जादुई कमरा है जो लोगों को खा जाता है और फिर उन्हें नए कपड़ों में बाहर निकालता है। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लिफ्ट में गई और थोड़ी देर बाद एक जवान लड़की बाहर आई। गोपाल ने सोचा कि लिफ्ट लोगों को अपग्रेड कर देती है। वो भागकर गांव आया और बोला, अब मैं गांव में अपग्रेड मशीन लाऊंगा जिससे सब जवान हो जाएंगे। उसने गांव के बुजुर्गों को मनाया और एक पुराना ट्रक लेकर उसमें पर्दा लगा दिया। उसने कहा, जो भी जवान होना चाहता है अंदर जाए। जब बूढ़े अंदर गए, उसने पर्दा गिराया और बाहर से बोला, अब निकलिए। पर बूढ़े तो भाग ही गए थे, क्योंकि ट्रक पीछे के रास्ते से लुढ़क गया था। अगले दिन पूरा गांव फिर गोपाल की मूर्खता पर हंस रहा था, पर गोपाल अब भी कह रहा था, देखा, सब जवान होकर भाग गए। अंत में उसकी अम्मा बोली, गोपाल बेटा, तू अगर अपनी इन मशीनों को बनाना बंद कर दे तो तेरा भी भला हो जाएगा। गोपाल बोला, अम्मा, विज्ञान में असफलता नहीं होती, बस नई खोज होती है। और फिर उसने नया प्रयोग शुरू किया, आलू से बिजली बनाना। लेकिन हुआ ये
कि उसने गलती से सारे आलू पका दिए और पूरा गांव आलू खाने आ गया। उस दिन पहली बार सबने गोपाल की तारीफ की, वाह गोपाल, तूने तो गांव का दावत करा दी। गोपाल मुस्कुराया और बोला, देखा अम्मा, आखिर मेरी मशीन काम कर गई, बिजली नहीं आई, पर खुशियां जरूर जल उठीं। और फिर वो अपना तोता लेकर घूमता रहा, जो अब हर किसी को देखकर कहता, जियो गोपाल वैज्ञानिक।